हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंकिंग अफेयर्स। तो दोस्तों, आरबीआई का नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम पहले आ चुका है। उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। ओके। और आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम 27 और 28 मार्च को है। ओके। तो हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं, जिससे कि इस एक महीने में कैसे प्रिपेयर किया जाए, जिससे कि हम लोग इस एग्ज़ाम को टैकल कर पाएँ और एक आइडिया मिल जाए कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ थी और कैसे प्रिपरेशन करनी है। ओके। तो चलिए देखते हैं प्री की एग्ज़ाम क्या है, प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी थी, और हमने इसमें सेक्शनल भी ऐड किया कि सेक्शनल कट ऑफ क्या थी। ओके। तो ये देख सकते हो यहाँ पे असिस्टेंट प्री कट ऑफ सेक्शन वाइज। ओके। तो इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ है। ओके। तो जनरल की कट ऑफ है इंग्लिश के लिए 11, रीजनिंग के लिए 12 और क्वांट के लिए 13। ओके। जनरल की ही ज़्यादा होती है, तो आप अन्य कैटेगरीज जिसमें आप बिलोंग करते हैं उसमें देख सकते हैं। ओके। 10, 11, 12, 9, 10, 10। ओके। और सेक्शनल की मैटर नहीं करती, क्योंकि अभी जब आप ओवरऑल कट ऑफ देखेंगे तो इसका कोई मैटर नहीं करता। ओके। चलिए देखते हैं ओवरऑल कट ऑफ। ये देखिए यहाँ पे ये वेरियस जोन्स की हैं, जैसे वेरियस ऑफिसेज हैं। ओके। अहमदाबाद जनरल की बात कर लेते हैं, बाकी तो जनरल से कम ही होता है। तो अहमदाबाद की 92। ओके। 92.75। बेंगलुरु की सेम है। भोपाल की 94.75। भुवनेश्वर की है 95.75। ओके। चंडीगढ़ 96.75। चेन्नई 94। गुवाहाटी 89.50। हैदराबाद 96.25। ओके। जयपुर 95.75। जम्मू एंड कश्मीर 94.25। कानपुर 96। कोलकाता 96.25। मुंबई 87। ओके। नागपुर 90.50। न्यू दिल्ली 96.25। पटना 95.75। तिरुवनंतपुरम एंड कोचीन की है 96.25। ओके। तो दोस्तों, अब इसमें 95 लगभग, अगर एवरेज निकालें 95 से ऊपर ही आएगी। ओके। तो अब 95 चाहिए अगर आपको, ठीक है। अगर 95 कट ऑफ, 95 मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको प्री का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेक्शनल कट ऑफ है ये कोई मैटर ही नहीं करता। ओके। आप इसमें 12 लाख के इन दोनों में अगर कवर भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। ओके। मतलब आपके 5 ही बाय डिफ़ॉल्ट गलत हों, आपके 100 ही करेक्ट होने चाहिए। इस बार लखनऊ में थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, और मुंबई में तो ऑब्वियसली रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे 2-3 ऑफिस हैं। एक हेडक्वार्टर हो गया, एक जोनल ऑफिस हो गया और एक ऑफिस हो गया। ओके। तो वहाँ पे 3 ऑफिस इसलिए वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। हमारे यूपी में 2 वैकेंसी, 2 मतलब ऑफिस हैं, एक कानपुर में एक लखनऊ में, इसलिए यहाँ पे इस बार ज़्यादा आ गई। लास्ट ईयर तो बहुत ही कम थी, तभी कट ऑफ 96 चली गई। तो दोस्तों, इसके लिए अब आपको कैसे सोचना है कि आप कितने मार्क्स कहाँ से गेन कर सकते हैं। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट इतने अच्छे हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, तभी आप फॉर्म फिल करने का सोचिएगा। क्योंकि जब कट ऑफ 95 थी तो भाई चलो 5 अगर कम कर दें, 5 माइनस ही कर दें, वैकेंसी बढ़ गई है। फिर भी 89 टू 90 कट ऑफ, 89 से 90 मार्क्स आने ही चाहिए। ओके। तो ये हो गया प्री, मतलब 90 कम से कम आने ही चाहिए। जब कट ऑफ 96 95 देख सकते हो यहाँ पे। ओके। तो ये इससे कम मान के ही मत चलो, क्योंकि कहीं कहीं वैकेंसी और कम हुई है, कहीं तो 1-2 बढ़ गई, तो 1-2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कट ऑफ 90 के ऊपर ही रहने वाली है। ओके। 90 आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, इतने आने ही हैं। ये आपके कोई अटेम्प्ट नहीं है कि 90 करके चले आओगे, आपके इतने मार्क्स आने ही चाहिए। लास्ट ईयर कट ऑफ 95 थी, तो आप इसके अराउंड ही मानिए ना, कम मानने से आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर आपको लगे कि आप इतने मार्क्स ला सकते हैं तभी फिल करिए, नहीं तो आप जाएंगे अटेम्प्ट लेंगे, और जाना चाहिए। आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, इससे आपको एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का जो होगा उसमें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, कट ऑफ ऐसा नहीं है कि बस हाई ही चली जाती, पेपर भी उसी लेवल का आता है कि आप बगैर पेन पेपर के ही 25 क्वेश्चन रीजनिंग में कर पाएंगे और क्वांट में कर पाएंगे। ओके। तो पेपर इस लेवल का आता है, इसीलिए इतनी हाई कट ऑफ है। और वैकेंसीज तो कम ही है ओबियसली, चूँकि इसके लिमिटेड ऑफिस है। अगर आप काउंट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है 40 क्रॉस करेगा ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर एंड अदर। ओके। तो वैकेंसीज तो दोस्तों ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, कम आती ही रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपको पता है कट ऑफ अगर क्लियर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप ऐसे बैठना चाहते हैं तो भी बैठ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ओके। अब चलिए मेंस की कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये रही मेंस की सेक्शन वाइज कट ऑफ। ओके। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे है रीजनिंग, सब में लगभग 14 है, पाँचों सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट है रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके। और देख सकते हो ओबीसी की 12 है और अन्य एससी एसटी अन्य की 11 है। ओके। तो सेक्शनल मैटर नहीं करता, ऑल ओवर ही देखते हैं। तो ये काफ़ी
कम दिख रहा है, इसलिए हम जूम ही कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। सॉरी, ये दोस्तों हिल ही जाता है मोबाइल, आपको पता ही है। चलिए इतना दिख गया है, पहले हम ऊपर की देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो अहमदाबाद की जो जनरल की कट ऑफ है 123 की थे, ओके। बेंगलुरु की 99 पॉइंट समथिंग है, भोपाल की 121 है, भुवनेश्वर की 103 है, चंडीगढ़ की 111 है, चेन्नई की 121 है, गुवाहाटी की 105 है, ओके। तो दोस्तों ये कट ऑफ हाई प्री में इसीलिए गए हैं कि मेंस में कम की जा सके, ओके। गुवाहाटी में 105 हो गई, हैदराबाद में 121, जयपुर में 114.25, जम्मू 123, कानपुर लखनऊ देख लो 117, ओके। तो इसका रीज़न ही यही है। ओहो, मुंबई की सबसे कम 86.25, कोलकाता 127, 126, नागपुर 103, ओके, और न्यू दिल्ली 116, पटना 108 पॉइंट समथिंग, और तिरुवनंतपुरम और केरला की है 114, ओके। तो दोस्तों देख सकते हो मेंस की ओवरऑल कट ऑफ कम है, ओके। तो उसका रीज़न है क्योंकि प्री में उन्होंने 96 के जादुई आंकड़े को छू लिया, इवन तो 97 कुछ में 97 नहीं, लेकिन 0.75 अगर 96.75 गया है तो आप इसको 97 मान सकते हो, ओके। तो दोस्तों अब इतनी कट ऑफ जा रही, इसीलिए मेंस में इतनी कम है। सबसे कम मुंबई में इसीलिए है, मुंबई में कितनी है, मुंबई में है 86, ओके। तो कट ऑफ इतनी कम क्यों गई वहाँ पे, कट ऑफ में प्री की हाई गई थी 90 के अराउंड, और मेंस की इतनी कम गई क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी 200 प्लस थी, ओके। तो इस बार वैकेंसीज बढ़ी हैं, थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप ये अचीव कर सकते हैं टारगेट, तभी फॉर्म फिल करिए, नहीं तो आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन कैसे करें दोस्तों। अगर जनरल अवेयरनेस सेक्शन की आप प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो हम करंट अफेयर्स के वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, ओके, और स्टैटिक जीके के वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। जनरल अवेयरनेस दोस्तों सब में आता है, आरआरबी पीओ क्लर्क हो गया, ओके, आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया, और भी जैसे एनएचबी का भी एग्ज़ाम होने वाला, ईएसआईसी का है, यूडीसी एलडीसी, ओके। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जीए सेक्शन की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। तो चलिए ये कट ऑफ इसमें यही हो गई, और फिलहाल तो कुछ है नहीं। अब देखते हैं, अगला वीडियो बना दूंगा। वैसे दोस्तों सबको पता है, जिसको 95 जो टारगेट अचीव कर लेता है उसे पता है क्या करना, ओके। फिर भी और जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क हैं, तो हम या तो एक ही वीडियो में इंग्लिश हिंदी, मतलब इंग्लिश जीए जो जितने भी पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में वो कवर कर लेंगे, या तो अलग अलग बना देंगे। दोस्तों आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो कि हमें अलग अलग चाहिए या एक में ही चाहिए, ओके। वैसे चलो ठीक है, जैसा मैं देख लूँगा, जैसा है सही होगा, ओके। तो चलिए इसमें तो कट ऑफ हो गई आरबीआई असिस्टेंट की, अब देखते हैं आगे क्या होता है, ओके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ऑसम डे, थैंक यू।